हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया एग्जाम जो कि रिलेटेड है आपका एसएससी सीपीओ। ठीक है, जो आपका एग्जाम हुआ था 9 नवंबर को। शिफ्ट सेकंड का एग्जाम है। तो इसमें हम कर रहे हैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो हम 36 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 36। क्या बोला कि क्यू आर पी, अच्छा पी क्यू और आर एस क्या बोला कि टू पैरेलल कॉर्ड है। पी क्यू की वैल्यू ये है, आर एस की वैल्यू के। बोला कि अपोजिट साइड ऑफ सेंटर है दोनों, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सा है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, एक तो आप लॉजिक मान लो। ठीक है, कैसे, अगर ये कोड है, यही देखो क्वेश्चन में आंसर सोल्व हो जाएगा। अगर ये कोड है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, राइट। इसका आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप देखो इन दोनों के डिस्टेंस के बीच 22 सेंटीमीटर। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना। अगर आप देखते होगे कि 24 मतलब आपको 888 याद है, तो 24 7 25 याद होगा, और ये आपका 20 15 और 25 का। अगर आपको 888 याद है तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बड़ी जल्दी। देखो ये दोनों तो क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो है। आप देख लो दोनों ऐड करो तो 7 और 15 आपका आ जाएगा। और ये क्या है, कोड का हाफ हाफ हमने लिया है, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए। और रेडियस क्या होगी, दोनों की सेम हो जाएगी। तो 25 इस तरह से अपना आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर 888 अगर आपको याद है तो आप जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करोगे। ये आपकी पी क्यू है और ये आपकी आर एस है, ये आपका सेंटर है, और ये आपकी डिस्टेंस है 22 मीटर। ठीक है, 22 मीटर, राइट। ये आप रेडियस बनाओगे और इसको भी आप रेडियस बनाओगे। ठीक है, तो पी क्यू कितना 48, मतलब 24 ये हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा। तो आप 24 समझ गए होगे कहां से लेकर आया मैं। सेम एज इट इज 40 ही है तो 20 ही हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, तो 20 आप समझ गए होगे कहां से लेकर आया। ठीक है, ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी 22 है। ठीक है, तो अगर मैं करूं इसको, मैं ऊपर वाले को x मान लो और नीचे वाले को मैं 22 माइनस एक्स मान लू। ठीक है, 22 माइनस एक्स मान लेता हूं। वो क्यों माना है वो मैं बताता हूं। तो हमें ये रेडियस निकालनी, ये वाली रेडियस, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब जो हमारी रेडियस का स्क्वायर होगा वो किसके अगर अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले पैरेलल के अकॉर्डिंग, सॉरी ट्रायंगल देखें, ये टी ले लो, ये आप आर ले लो, तो पी टी ओ में देखो तो क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। देखो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको पता होगा 576 होता है, प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसके, ये एच के स्क्वायर है, तो एच अपना क्या है, रेडियस। और नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं आर ओ एम ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या होगा कि सेम रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो एक दूसरे के इक्वल होंगे तो कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 484 प्लस, यहां मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 44x। ठीक है, ये अपना आर स्क्वायर है कंप्लीट। तो ये दोनों कंडीशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो x आपको निकालना है, x, फिर आप x निकालोगे तो फिर आपका क्या डिस्टेंस या आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट करो। ठीक है, और 4 ये 576 हो जाएगा इधर, और इधर 400 प्लस 484 कितना हो जाएगा, ये 884 हो जाएगा, माइनस 44x हो जाएगा। 484 को उधर ले जाएंगे तो माइनस कर दें,
तो ये उधर चला गया, ठीक है। तो 14 में 6 गई, कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 7 में से 7 गई 0, और 8 में से 5 गई 308 इक्वल टू -44x। तो माइनस इधर है, माइनस माइनस कट गया, 44 से आप कट करोगे तो 44 7 कितना होता है 308 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 300, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 7 आ गई। ओके, अगर x की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से ट्रिपलेट याद रखना है ताकि आपको देखते ही आपके पास आंसर आना चाहिए, तो आप जल्दी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो अब आपको ट्रिपलेट आराम से आप याद कर पाओगे कि 24 7 किसके साथ बनाता है 25 का बनाता है, और 15 20 ये भी आपका 25 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका 4 गुना 5 है, ये आपका 3 गुना 5 है, और ये आपका 5 गुना 5 हो जाएगा। अब आपको ट्रिपलेट याद तो होंगे 3 4 और 5 के, ठीक है, सभी के साथ 5 की मल्टीप्लाई की और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एवरेज एक्सपोर्ट बताना है राइस का 2010 से 2014, मतलब कंप्लीट हमने बताना है। तो 10.4 और 15.6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 और 13 39 हो जाएगा, 39 और 21 आपका 60 हो जाएगा, और 60 और 18 78, 78 और 1.4 कितना हो जाएगा 79.4 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितने हैं 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 एकम 5 2 9 5, ठीक है। और आगे 25 4 4 8 और 8 15.88 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेट करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल है इतना इतना, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितनी है 24, और ग्रेटेस्ट साइड ऑफ पी क्यू आर हमें बताने हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करें तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी पी क्यू आर। तो ग्रेटेस्ट साइड कोई भी ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए बी सी, तो मैं ए बी मान लेता हूँ, ठीक है, ए बी बटे वो सेम ही साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू मान लेता हूँ, और इनका कर दूंगा स्क्वायर, तो आपका ये फार्मूला फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 64 ये है और बटे 144 ये है, इज इक्वल टू ए बी आपकी 24 दे रखी है, और इसको मैं x मान लेता हूँ और स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। स्क्वायर भी हट जाएगा, और 8 से ये आपका 3 पे कट गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुना 3 36 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि वाटर फ्लो कर रहा है सिलेंड्रिकल कैनल से जिसकी डायमीटर है 7, तो रेडियस यहाँ कितनी होगी 7/2 हो जाएगी। स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ओके। और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वाटर का जो कि कैनल में बह रहा है, ये 30 मिनट में कवर कर लेगा। तो मतलब 30 मिनट टाइम आपके पास 30 मिनट है, इसका मतलब कितना घंटा, आधा घंटा है, ठीक है, ओके। तो इन दोनों की मदद से क्या निकाल लेंगे हम, लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ सेम होती है डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई, 18 गुना 1/2, तो कितना हो जाएगा 9। ये 9 किलोमीटर है, लेकिन हमें किस में लेकर आना, मीटर में लेकर आना है, ये आपका मीटर में दिया हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मीटर आ जाएगा 9000 मीटर, ओके। तो जैसे आपको पता चला है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना, फार्मूला नहीं पता अगर आपको, तो आपको बस ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान देना कि 9 का मल्टीपल में जा रहा है, 9 का डिविजिबल आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे 9 का डिविजिबल इनमें से कौन सा है,
तो 3 और 7 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 3 और 5 8 और 6 और 5 11, 8 और 11 कितना हो जाएगा, 19, ये भी नहीं होगा। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, ये भी नहीं होगा। अब आप देख लो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 6 13, 13 और 5 15, सॉरी 18। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं पता, अगर आपको लॉजिक लगाना है तो, अगर फार्मूला पता है तो आप और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और ये एल क्या आपकी एच है। ठीक है, ये एल, सॉरी एल क्या आपका एच है। तो सोल्व कर दो, अगर आपको सोल्व करना तो 22/7 गुना आर कितना आपका 7/2 गुना 7/2 गुना 9000 हो जाए। ठीक है, तो 7 से 7 गया, ये 2 से 11 चला जाएगा, 2 से आपका ये कितना चला जाएगा, 445 0 0। ठीक है, बस सोल्व कर दो। 77 गुना 4500 सोल्व करना है। तो आप देखो, आप डबल जीरो है सभी में, डबल जीरो 5 में। ठीक है भाई, 7 चौक 28। ओके, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा आपका, 7 5 35। ओके, इधर सोल्व कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31। ओके, 0 0 0, ये आपका 5 1 3। ठीक है, तो इनको दोनों को सम करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 4 6 5 0 0 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला कि सम ऑफ 2 नंबर इतना है और इसका एचसीएफ इतना है। ठीक है, तो पेयर बताना है, सेटिस्फाई क्या लिख दिया, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। चेक करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, देखो आप, बोला कि एचसीएफ इस 68 है किसी भी 2 नंबर का। ओके, तो अब वो 2 नंबर मान लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो 68, एक तो 68A हो जाएगा, एक दूसरा 68B हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो इन दोनों का प्लस आपको दे रखा है 1224। इन दोनों का प्लस कितना दे रखा है, 1224। तो 68 को कॉमन निकाल के A प्लस B करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 68 से। अब ये आपका कितना चला जाएगा, आपका ये 68 ठीक है, ये आपका 17 से कट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, 17 चौक और 17 छिक 102, 17 7 119। ठीक है, और आपका कितना चला जाएगा, 17 7 119 और 3 4 17 दूनी। ठीक है, और 4 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3, सॉरी 4 एकम 4 4 8 है। तो यहाँ से A प्लस बी कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। A प्लस बी 18 आ जाएगा। तो अब हमें नंबर ऑफ पेयर लेने हैं, नंबर ऑफ पेयर लेने हैं कि इसका सेटिस्फाई अबव कंडीशन। ये क्या बोला कि एचसीएफ 68 है, तो एचसीएफ 68 है, तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। राइट, दोनों नंबर अलग अलग होंगे। तो दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो हमें क्या लेना चाहिए, को प्राइम लेना चाहिए, को प्राइम। तो को प्राइम लेंगे तो क्या होगा, दोनों का सम 18 होना चाहिए। एक तो आपका 17 और एक प्राइम नंबर नहीं है, और आपका 16 15 13 प्लस 5 13 प्लस 5 ये हो जाएगा। और दूसरा पेयर क्या लें, 11 और 7, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। और तीसरा क्या लें, 7 11 हो गया, और 5 13 हो चुका है, और आप चेक करोगे क्या,
तो भाई 1 और 17 भी हम ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 17 भी आपका क्या है, नंबर है, ठीक है। तो ये 3 है, इसके अलावा आपका कोई नहीं बनेगा। तो 3 पेयर ऐसे बने जो कि आपको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि नंबर ऑफ फैक्टर 196, ओके, इसका फैक्टर करना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो 196 के फैक्टर कर लो आप एक बार। 4 से डिविजिबल 4977771। तो 4 से डिविजिबल है तो कितने फैक्टर बनाए इसने, 1 ये बनाया, 2 ये बनाया, 3 ये बनाया। तो इसका मतलब 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वैल्यू निकालो इसकी। तो इसको आप क्या करो, या तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कर सकते हो या फिर ए की कोई वैल्यू ले लेते हैं। ए मैंने ले लिया 45 डिग्री, ए 45 डिग्री लिया तो क्या लेंगे, 1 + 1 हो जाएगा माइनस कोसेक 45। कोसेक 45 आपको पता है √2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 1 + tan 45 1 होता है, प्लस सेक ए कितना, सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, ठीक है, और -1। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 - √2 और 2 + √2 दिखाई दे रहा, ठीक है, -1। और ये क्या हो जाएगा, फार्मूले में आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, राइट। आ गया फार्मूले से बाहर -1। और ये 4 में से 3 गए, 1 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ 2 नंबर 4:5 है और HCF 3 है। तो इनका एलसीएम बताना है, ठीक है। तो रेशियो है, तो रेशियो मतलब HCF 3 है, तो इसका मतलब 4:5। कोई भी नंबर है, मान लो A/B का क्या है, 4/5 है। तो यहाँ से 1-2 नंबर ले लेता हूँ, 3A और 3B, ठीक है। यहाँ से HCF कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3A 3B, ओके। HCF 3 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगी इसका, 3 × A × B, ठीक। A की वैल्यू आपकी 4 है, B की वैल्यू 5 है, पुट कर दो, 3 × 4 × 5, 4 × 5 = 20, 30, 60 आपको क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर अलाउ कर रहा है डिस्काउंट 15% का, मार्क प्राइस 100 है, ओके। सीधा 100% की जगह 100 ले दिया इसने, और फर्दर डिस्काउंट कर रहा है 10% का न्यू प्राइस पर, ठीक है। बोला कि कोई भी दुकानदार 15% का डिस्काउंट लिया पहले, तो 100 में से 15% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 85/100 कर दो। और फिर इस रेट पे जो है वो 10% का फिर डिस्काउंट लिया, 9 तो 9/10 कर दो, ठीक है। कट कर दो 100 से 100, और आपका 85 में कितना होता है, 9 × 5 = 15, 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72, और 72 और आपका कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72 और 4 = 76, 76.5 में 100 की चीज 76.5 में जाएगी। तो इसने बोला कि डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट कितना है, 100 रुपए की चीज अगर 76.5 में गई तो कितना हो जाएगा, 5, और आपका ये 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 7 गए 2, 23.5 आपका जाएगा राइट आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना, लॉजिक से करना है, तो लॉजिक से क्या करोगे, तो 2 डिस्काउंट मिल जाए, 15 और 10 का, ठीक है। माइनस कर दो 15 × 10/100, ओके। तो 0 से 0 कट गया। तो यहाँ से 25 - 1.5 कर दो, तो यहाँ से भी कितना जाएगा, 23.5, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2 टेंजेंट है, सर्कल के रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इंक्लाइन कर रहे हैं 60 डिग्री पर, ओके। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें बनाना है, ओके। तो ये रेडियस है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई, ठीक है। और सेम यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक। और यहाँ पे आपका 60 का। अगर ये लाइन और सेंटर के साथ में इस पॉइंट को मिला दूं तो मिल गया।
तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी दोनों ठीक है, ट्रायंगल बनाइए। तो इसका मतलब अगर ये आपका रेडियस पे मिला तो इसका मतलब ये क्या होगा, एंगल को आधे आधे भाग में बांटेगा तो ये एंगल 30 का हो जाएगा, ये एंगल भी 30 का हो जाएगा। तो आप देखो आपकी दोनों ये लाइनें इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, आप कोई भी ट्रायंगल यूज कर सकते हो। तो ईच टेंजेंट मतलब किसी एक की वैल्यू निकालोगे और आंसर आ जाएगा। तो 30 है, 30 क्या होगा, tan 30 का लगाएंगे अगर हम तो क्या करता है, b अपॉन b होता है। तो ये हम p मान लेते हैं, ये आपका b मान लेते हैं, ठीक है। तो p कितना है, 3 और ये आपका 1/√3 हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√3। ये हमें निकालनी थी, 3√3 आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ग्रोसर सेल कर रहा है इसको 10% प्रॉफिट पर और फिर उसका वेट कम कर रहा है 20%, ठीक है, मार्केट वेट से। बोला कि एक दुकानदार है जो बेच रहा है वो 20%, मतलब अगर आपका 100 किलो है तो 80 वेट आपको दे रहा है, ठीक है, और उस पे भी वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो बोला कि टोटल प्रॉफिट वो कितना कमाएगा, गेन कितना करेगा, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो 10% तो वो कमा रहा है, साथ में वजन पर वो 20% की कटौती कर रहा है, 20% की क्या कर रहा है, कटौती कर रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना लेगा, वो 25% लेगा, ठीक है। 25 कैसे आए वो देखो, मैं 1000 मान लो 1 किलो, ठीक है। अब 20% है तो 20% क्या होगा, 80, 100 से मान लेता हूँ, 100 से कर लेते हैं। 100 की बजाय वो कितने में दे रहा है, 80 में दे रहा है। अब बोला कि वो इस पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपको पता है 20 कमा रहा है कितने पे, 80 पे, ठीक है, और इंटू में 100 कर दो तो ये आपका 1, ये आपका 4 से 25। तो इस तरह से 25% आपका आ गया। तो 10% तो पहले था, 25% अब है। तो टोटल ओवरऑल बोला है, टोटल ओवरऑल के लिए हम क्या करेंगे, 10 + 25 आपका प्लस 10 × 25/100। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर डिस्काउंट आ जाए, बताता हूँ, ये आपका प्रॉफिट में आ जाए तो दोनों सभी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर एक लॉस आ जाए और एक प्रॉफिट आ जाए तो माइनस हो जाएगा। अगर यही चीज डिस्काउंट में आ जाए तो x + y - xy/100, ये अगर डिस्काउंट में आ जाए। अगर प्रॉफिट में आ जाए तो ये वाला, और लॉस में आ जाए तो ये वाला आप लगा देना, x - y - xy/100। एक मिनट बटे 100 और ये आपका फार्मूला लगा देना, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 35 10 ये आपका 0 0 2.5, 35 + 2.5 कितना हो जाएगा आपका, 37.5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मंथली इनकम ऑफ रमेश इतनी है और मंथली एक्सपेंडिचर इसका इतना है। तो बोला कि अगले साल उसकी इनकम 25% इंक्रीज हो जाती है और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है 19%। तो प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज सेविंग में कितनी होगी। तो आपको पता है कि इनकम हो जाती है क्या, 16,500, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 10,500 दे रखा, और यहाँ से सेविंग कितनी हो जाएगी, 6,000 की हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनकम जो है वो 25% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो 25% इंक्रीज हो गई तो कितना हो जाएगा, 25% इसका कितना हो जाएगा, 25 5, ठीक है, और 25 5 125, 25 6 150, 72, 25 × 25 और 17 कितना हो जाएगा, 25 और 17 42 और 25 ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, 5 2 2 और 5 7 और 4 और 20, ठीक है। ये आपकी इनकम होगी। नेक्स्ट बोला कि ये 19% इंक्रीज हो जाती है, तो 19% इंक्रीज करोगे तो 19 5
कितना होता है 95 होता है, 19 एकम 19, ये ऐड कर दो तो आपका कितना हो जाएगा 0, सॉरी ऐड करना ना 5 और 9, 9 और 5 14, 2 1, 12,495 रुपये आपकी एक्सपेंडिचर हो जाएगी। ठीक है, और बोला कि सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग माइनस कर दो 0, 9 2 12 में से 2 9 गए 3, 6 में से 4 गए 3, सॉरी 2, और 20 में से 12 गए तो 8, तो 8 ये बचा। तो इंक्रीज कितनी होगी आप देख सकते हो, तो कितना ज्यादा है 2230 ज्यादा है कितने में से 6000 में से, गुना 100 कर दो, तो 3 0 से 3 0 कट कर दो। अब 6 से 1 कट करोगे तो 6 3 18, 3 3 6 5 और 0.5 35.5 आपकी क्या होगी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला है कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बताने, परसेंटेज ड्रॉप इन सेमी अर्बन कैंडिडेट, सेमी अर्बन ईयर आपका, और वो अपीयर इन 1991 टू 1992। ओके, तो ये अपीयर बताने हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आप देखोगे कि डिफरेंस चेक करना एक बार, तो डिफरेंस चेक करोगे तो कितना डिफरेंस है इसका दोनों का, तो ये आपका 12 में से 9 गए 3 और 12 में से 9 गए 3 और 5 में से 3 गए 2, 5 में से 1 गया 423, किस में से पहले वाले में से, बोला कि ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रॉप कितना 423 ड्रॉप गया कितने में से 8562 में से। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हम सिर्फ 8 से डिवाइड करके देखो, पर 8 पंजे होना चाहिए, 8 पंजे होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिक से आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 1 मिनट, 5 दूनी 10, 5 31, अप्रोक्सीमेशन बोला। ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेशन बोला, तो अप्रोक्सीमेशन कितना आ चाहिए 5% चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हेमिस्फीयर ऑफ 42 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसका मतलब यहाँ से 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगी आपकी। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, इसका कितना होगा। तो मैंने शायद इसी एग्जाम के कुछ क्वेश्चन पहले मैंने क्या बताया था कि 21 दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा 3 गुना 3 निकाल लो, क्योंकि आर स्क्वायर तो आपको करना पड़ेगा और कई में क्या करना पड़ेगा आर क्यूब करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर करने से आर क्यूब करने से पहले आर स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से 9 आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना कि 9 की टेबल की वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 9 3 7 10 और 9 नहीं होगा 19, 4 और 7 कितना हो जाएगा आपका 11 और 7 18, ये आपका ऑप्शन इसमें हो रहा है ये वाला, और 3 और 7 10 और 2 12, ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास ये भी आपका 9 से, दूसरा भी आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसको 9 से डिविजिबल कर लो, 4 और 2 आपका 5 सॉरी 6 और 3 9 और 8 17, तो ये नहीं होगा, दूसरे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जल्दी से जल्दी। ठीक है, और बाकी अगर आपको सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस ये आपको सोल्व करना है, तो कर दो 2 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, इधर भी 3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21। ठीक है, 7 से ये 3 गया, 7 से ये 3 गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132 गुना 21 हो गया, इधर 3 3 9, 9 दूनी 18 और 198 गुना 21 हो गया। ठीक है, ओके, तो 21 दूनी
42, ठीक है, 4 21 3 63 और 4 67, 21 एकम 21 और 6 27। तो फर्स्ट वाला तो ये आ गया आपका, और ये आपका 21 8 है, 21 8 है 168, 21 में आपका 189 और 16, 189 और 16 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 89 सॉरी 89 और 16 आपका हो जाएगा 101, क्या कर रहा है 189 प्लस 16 करोगे तो ये आपका 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10, 205 हो जाएगा, ठीक है भाई। 205 20 21 एकम 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 58 आपका क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। बोला कि 3 नंबर है जो कि रेशियो दे रहे हैं 1:3:7 और उनका एलसीएम इतना है, ठीक। एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना। तो एलसीएम क्या होता है, इन तीनों की मल्टीपल होती है, और इसके साथ जो भी हम कॉमन लेंगे x ले लिया, और x क्या होगा, एक एचसीएफ है, x क्या है आपका एचसीएफ ही तो है। तो 1 × 3 × 7 × x ये आपका एलसीएम है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 336 दे रखी है। तो साथ ही 21 x कितना दे रखा, 336, और x की वैल्यू निकालो तो 21 एकम 21, और ये आपका कितना बचा 12, 126, 21 छिके 126 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, और 16 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट एग्जाम उठाएंगे सीपीओ का। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।